नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। 2024 को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने चुनावी गणित को सुलझाने में लगे हैं। वहीं ईडी के एक्शन ने विपक्ष की नींद उड़ा रखी है। ईडी ने विपक्ष के भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ईडी के डर से ये नेता इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं, तो कुछ नेता ईडी के एक्शन को बीजेपी की साजिश करार दे रहे हैं। अब विपक्ष का बड़ा और दिग्गज नेता ईडी की रडार पर आ चुका है। ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला। ईडी अब इनसे इनके काले कारनामों का हिसाब लेने वाली है। फारूक अब्दुल्ला को 11 जनवरी को पूछताछ के लिए ईडी ने तलब किया था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने अपनी खराब सेहत का हवाला देकर ईडी से वक्त की मांग की है। यानी फारूक अब्दुल्ला 11 जनवरी को ईडी के सामने पेश नहीं हुए, लेकिन जैसे ही ईडी ने फारूक अब्दुल्ला को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोटिस जारी किया, वैसे ही सियासी हलकों में हड़कंप मच गया। विपक्ष में इस वक्त ईडी को लेकर बड़ी घबराहट और डर देखा जा रहा है। लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने क्यों भेजा नोटिस, क्यों ईडी के सामने पेश नहीं हुए फारूक अब्दुल्ला, क्या है पूरा मामला जिसमें फंस गए हैं फारूक अब्दुल्ला, क्या फारूक अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर सकती है ईडी? इन सभी सवालों के जवाब हम देंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। लेकिन पहले जान लेते हैं कि ईडी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री को नोटिस क्यों भेजा है और किन सवालों का जवाब वो फारूक अब्दुल्ला से चाहती है। ईडी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में समन भेजा। जांच एजेंसी ने फारूक को गुरुवार को 11 जनवरी श्रीनगर में पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ईडी के सामने पेश नहीं हुए। बताया जा रहा है कि सेहत खराब होने की वजह से वो ईडी की पूछताछ में हिस्सा नहीं ले सके। ईडी ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड में अनियमितताओं को लेकर ये कार्रवाई की है। ईडी और सीबीआई दोनों इस मामले की जांच कर रही हैं। ईडी ने इस मामले में साल 2022 में चार्जशीट दायर की थी। फारूक से इस मामले में पहले भी पूछताछ हो चुकी है। 86 साल के फारूक अब्दुल्ला 2001 से 2012 तक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। 2004 और 2009 के बीच जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों सहित कई लोगों ने क्रिकेट एसोसिएशन के फंड को अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया था। ईडी ने एसोसिएशन के अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई की तरफ से 2018 में दायर चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की थी। फारूक अब्दुल्ला पर आरोप है कि उन्होंने एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में नियुक्तियां की ताकि बीसीसीआई के स्पॉन्सर्ड फंड में हेराफेरी की जा सके। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े घोटाले में ईडी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ साल 2022 में चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में अब्दुल्ला के साथ साथ जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के तब के अधिकारी एहसान अहमद मिर्जा, मीर मंजूर गजानफर को आरोपी बनाया गया था। ईडी ने यह चार्जशीट जम्मू कश्मीर की एक कोर्ट के सामने पेश की थी। इसमें फारूक अब्दुल्ला समेत बाकी लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए थे। 2015 में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने क्रिकेट घोटाले की जांच सीबीआई के हवाले कर दी। 11 जुलाई 2018 में सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, सलीम खान और एहसान अहमद मिर्जा मुख्य आरोपी हैं। ईडी ने सितंबर 2019 में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के तत्कालीन कोषाध्यक्ष एहसान अहमद मिर्जा को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ केस भी चल रहा है। 86 साल के फारूक अब्दुल्ला को जिस तरह ईडी ने समन भेजा है, उसको लेकर इंडिया गठबंधन इसकी आलोचना कर रहा है। खासतौर से कांग्रेस ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला का बड़ा कद है, वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और आज इंडिया गठबंधन की एक मुखर आवाज है। कश्मीर के लिए उनके पिता और उन्होंने कड़े राजनीतिक कदम उठाए थे, लेकिन उन्हें सजा तो मिलनी थी। मैं समझता हूं कि ये राजनीतिक प्रतिशोध के कारण हो रहा है। और क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता ने, देखते हैं इस वीडियो में। देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब का बड़ा कद, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। आज वो इंडिया घटक के मिलजुल कर लड़े, इसके सबसे मुखर आवाज है। कश्मीर के लिए वो, उनके पिताजी ने, दोनों ने एक मजबूत कदम उठाए थे राजनीतिक रूप से। कहा हम भारत के संविधान को मानते हैं और भारत के साथ रहेंगे, तो उनको सजा तो मिल रही थी। मैं समझता हूँ राजनीतिक दोष के कारण हो रहा है, राजनीतिक प्रतिशोध के कारण।
तो ये थे कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें साजिशन यहां पर फंसाया जा रहा है, जबकि कई बार वो ईडी के कई सवालों का जवाब दे चुके हैं। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला इस वक्त 86 साल के हैं। 86 साल के सांसद से 2001 से 2012 तक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे थे। जिस घोटाले की बात की जा रही है वो 2004 से 2009 के बीच का है। गौरतलब है कि फारूक अब्दुल्ला ईडी जांच के घेरे में आने वाले इस साल के सबसे नए नेता हैं, लेकिन उन पर लगे आरोप काफी पुराने हैं। ये तो रही उनके घोटाले की बात। इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर भी चर्चा में बने रहते हैं। फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के उन नेताओं में से एक है जिन्हें 370 हटाए जाने का दुख है। हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया था, तो उन्होंने इस फैसले को भी मानने से इनकार कर दिया था। अब्दुल्ला वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा भारत सरकार पर पाकिस्तान से बातचीत करने का दबाव बनाया था। अब ईडी ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जांच तेज कर दी है। अगर फारूक अब्दुल्ला जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ ईडी बड़ा और सख्त एक्शन भी ले सकती है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ में कथित तौर पर 113 करोड़ रुपए की धांधली का मामला काफी पुराना है। पहले ये जांच जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही थी, जिसके बाद अदालत ने इसे सीबीआई के हवाले सौंपा था। बाद में इस पूरे केस में ईडी की एंट्री हुई थी, क्योंकि मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ा गया था। ईडी ने पिछले साल इस मामले में फारूक अब्दुल्ला से सवाल किए थे। सीबीआई की जांच में यह बात सामने आई थी कि बीसीसीआई ने 2002 से 2012 के बीच जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को राज्य में खेल का बढ़ावा देने के लिए 113 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन इस फंड को पूरी तरह से खर्च नहीं किया गया। आरोप है कि इसमें से 43.69 करोड़ रुपए से ज्यादा का गबन किया गया और इस पैसे को खिलाड़ियों पर भी खर्च नहीं किया गया। यानी एक और बड़ा घोटाला, और इसमें इंडिया गठबंधन का एक और बड़ा नेता, यानी इंडिया गठबंधन में इस घोटाले को लेकर एक बार फिर खलबली मच गई है और एक तरह से हड़कंप देखा जा रहा है। सियासत भी खूब जोरों से हो रही है। आपको बता दें कि सीबीआई ने अपनी जांच में फारूक अब्दुल्ला का नाम शामिल किया था। अब ईडी बैंक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उनसे सवाल कर रही है। सीबीआई के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष रहते हुए पैसों का गबन हुआ था। ये 113 करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला के साथ क्रिकेट एसोसिएशन के उस वक्त के महासचिव मोहम्मद सलीम खान और उसी वक्त के कोषाध्यक्ष एहसान अहमद मिर्जा और जम्मू कश्मीर बैंक के एक कर्मचारी बशीर अहमद मिसगर आरोपी हैं। इन लोगों पर आपराधिक साजिश और विश्वासघात करने का भी आरोप लगाया गया है। ईडी इस मामले में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई भी कर चुकी है। दिसंबर 2020 में एजेंसी ने अब्दुल्ला की 11 करोड़ 86 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। आखिरी बार उनसे 31 मई 2023 को श्रीनगर में 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ हो चुकी है। फारूक पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप है और अब एक बार फिर उन्हें आरोपी बनाया जा रहा है और एक बार फिर ईडी यहां पर उन पर शिकंजा कस रही है। फारूक पर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की रकम में हेराफेरी करने का आरोप है और इस रकम को एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित कई लोगों ने अपने व्यक्तिगत खातों में ट्रांसफर किया। और इस मामले में फारूक अब्दुल्ला की भूमिका इसलिए यहां पर शक के घेरे में है क्योंकि उस वक्त वो एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। अब्दुल्ला पर आरोप है कि उन्होंने एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। साथ ही खेल निकाय में जो नियुक्तियां की गई थी उसमें बीसीसीआई की ओर से मिलने वाले पैसे को जमकर लूटा गया। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर ईडी की रडार पर हैं और जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला को समन जारी किया गया है उसके बाद ये कयास भी लग रहे हैं कि उनकी जल्द गिरफ्तारी भी हो सकती है। अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो इंडिया गठबंधन के लिए ये बुरी खबर हो सकती है। 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। ऐसे में इस बड़े नेता की गिरफ्तारी यहां पर इंडिया में एक बड़े बिखराव का संकेत भी दे रही है। वहीं दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सियासी हवाएं गर्म हो चुकी है। सियासी गलियारों में एक तरह से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस पूरे मामले पर किसी भी तरह का कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया है। अब देखना यह होगा इस मामले में नया मोड़ क्या आता है। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।